हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th के लेसन नंबर 8 की कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जो लेसन के बीच में दे रखे हैं, उनको हम करने जा रहे हैं, तो बड़े ध्यान से करना है बेटा। तो इसमें पेज नंबर 103 के ऊपर दे रखे हैं ये कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन किसे कहेंगे हम, यानी किस ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलेरेशन है वो यूनिफॉर्म रहेगी। तो व्हेन चेंज इन वेलोसिटी इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखें मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एग्जाम्पल में अगर देना चाहें तो हम दे सकते हैं मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ दो बेटा तो वो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से वो नीचे आएगा, यानी उसकी वेलोसिटी जो है इक्वल अमाउंट के अंदर चेंज होगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट दे रखा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो वो इसका अपोजिट हो जाएगी बेटा, कि जब जो चेंज इन वेलोसिटी है व्हेन change in velocity is unequal in equal interval of time। ठीक है, यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या हो, अनइक्वल हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के दौरान, तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। जैसे एग्जांपल के लिए ले ले, कोई भी कार है वो ट्रेवल करने लग रही है किसी स्टेट रोड के ऊपर, और उस टाइम उसकी स्पीड जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के दौरान अनइक्वल चेंज हो रही है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहां पर, व्हेन ए कार ट्रेवलिंग अलोंग ए straight road its speed increases unequal amount in equal interval of time। ठीक है, यानी उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड कहेंगे हम, उसकी स्पीड जो है अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है और टाइम कितना ले रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर हावर टू 60 किलोमीटर पर हावर। की जो बस है उसकी स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर हावर से डिक्रीज होकर 60 किलोमीटर पर हावर पर आ जाती है 5 सेकंड के अंदर। तो कहता है कि उसकी एक्सेलेरेशन जो है वो फाइंड करो। ठीक है, तो देखिए बेटा, सबसे पहले जो जो चीजें दे रखी है इसमें वो आप लिख लो। पहले क्या दे रखा है, इसमें स्पीड दे रखी है, इनिशियल और फाइनल स्पीड, तो लिख लो इनिशियल स्पीड को किससे लिखते हैं, यू से। कितनी दे रखी है, 80 किलोमीटर पर हावर। तो हमारे पास स्पीड की यूनिट एसआई होती है, वो मीटर पर सेकंड होती है। तो 80 किलोमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे, मतलब 1000 मीटर और हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, और पर हावर का मतलब 60 मिनट और 60 सेकंड, यानी 3600 सेकंड हो गई। और इसको आप कट कर दो, यहां से 2 3 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 3 6, तो ये हो जाएगा 200/9 हो जाएगा। ठीक है, सो 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, 2, ये बेटा 22.22 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब है हमारे पास फाइनल
फाइनल स्पीड क्या होती है, v से लिखते हैं हम। इसमें कितनी हो रही है वो हो रही है 60 किलोमीटर पर हावर। तो 60 गुणा में 1000 और पर हावर का मतलब वही 60 गुणा में 60। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 3 6 और ये कितना हो जाएगा 2 5 10 यानी 50/3 हो गया हमारे पास। और इसको कैलकुलेट करोगे तो 16 3 48 66 मीटर पर सेकंड। तो हमने इनको कन्वर्ट कर लिया है। अब टाइम कितना बताया है इसने, टाइम बताया है 5 सेकंड का, कि 5 सेकंड में हमारे पास जो है ये 60 किलोमीटर पर हावर पर आ जाती है। तो अब एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। क्या फार्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v कितना हो गया 16.6, ठीक है। v हो गया हमारे पास 16.66 और माइनस में ये हो गया आपके पास u जो है वो 22.22, टाइम जो हो गया 5 सेकंड का। तो ये हो गया आपके पास 16 और 6 5.56 ये आ जाएगा डिवाइड बाई 5। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो नीचे आप कर लेना पॉइंट हटाने के लिए 500 आ जाएगा। तो 5 एकम 5 और ये नेगेटिव निशान है। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा बेटा। तो आपने अच्छे से इसको करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा कहता है ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि ट्रेन स्टार्ट कर रही है रेलवे स्टेशन से और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है एंड अटेन ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर हावर इन 10 मिनट। 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड है वो गेन कर लेती है। तो कहता है उसके एक्सेलरेशन फाइंड करो। तो अब देखिए बेटा ये चलना शुरू करती है तो इसका मतलब पहले किस चीज में थी, पहले रेस्ट में थी। तो हमारे पास इनिशियल स्पीड है इसकी, ये क्वेश्चन आपका है थर्ड। इनिशियल स्पीड कितनी हो जाएगी, u जो होती है वो आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब दूसरा जो कहता है टाइम फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी कितनी कहता है ये 40 किलोमीटर पर हावर, 40 किलोमीटर पर हावर। तो उसी तरह से हमने 40 और मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा डिवाइड बाई 60 गुणा में 60, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4 और 2 3 6। इससे 1 0 से ये आपकी 1 0 कट गई, 2 3 6 और कितना आ गया 2 5 10 50। तो 100 और डिवाइड बाई, ठीक है। ये हमारे पास जो है इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 11.11 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। ये आपका हमने अब मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब टाइम कितना दिया था, टाइम दिया था यहां पर 10 मिनट का, ठीक है। टाइम दे दिया 10 मिनट और 10 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 10 गुणा में कितना हो जाएगा 60 बराबर है 600 सेकंड। तो अब हमने इनको जो है वो कन्वर्ट कर लिया है। अब एक्सेलरेशन हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। v कितना था हमारे पास, v था v हो गया आपके पास 11.11 माइनस u 0 है, टाइम कितना है 600 जो है, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11 डिवाइड बाई 6 और गुणा में 10 की पावर 2 ये, और इसका पॉइंट हटाओगे तो 10 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर -4, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.85 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेना बेटा आप इसको, ये मैं पहले कैलकुलेट कर चुका हूं, ठीक है। इसको हमें जैसे ये कर दिया ना आपने, यहां पर क्या लिख दोगे, इसका पॉइंट हटाने के लिए 10 की पावर 2, इसको चाहे आप 600 ही रहने दो, ये पूरा ये
600 का 600 और पॉइंट हटाने के 10 की पावर 2 हो गया, और इसको जब आप काटोगे ना तो ये 1.85 पर कट जाएगा, 1.85 पर, और 10 की पावर 2 ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास जो है यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये पेज नंबर 107 के ऊपर दे रखा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो किस नेचर का हो जाएगा। तो देखिए बेटा, यूनिफॉर्म मोशन के दौरान अगर देखें हम तो एक साइड हमारे पास क्या लेना है, डिस्टेंस, और एक साइड हमने क्या लेना है, टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के दौरान। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, ये कैसा ग्राफ आएगा, यूनिफॉर्म मोशन का। और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में हमारे पास ये हो गया आपका डिस्टेंस इसके अलोंग, और इसके अलोंग क्या हो गया, टाइम हो गया। तो नॉन यूनिफॉर्म में जो है वो इस प्रकार का जो है वो ग्राफ आएगा। ठीक है, यानी मोशन इसमें तो आपका आ गया एक स्ट्रेट लाइन, और इसमें कोई स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। ये कौन सा है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है बेटा, इतना आपने करना है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन आएगा, इसमें नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What can you say about the motion of an object whose distance time graph। कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन है वो कैसा होगा यदि उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, तो देखिए ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये कहता है कि डिस्टेंस और एक के अक्रॉस टाइम। ठीक है, तो ये कहता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन, और वो इस प्रकार से हो गई है। ठीक है, ये आ गई पैरेलल। तो कहता है ये किस नेचर का रहेगा, जो ये ग्राफ होगा इसको हम क्या कहेंगे, किसने। तो ये ग्राफ कहता है बेटा कि बॉडी जब रेस्ट में होती है तो उसकी पोजीशन टाइम के अनुसार चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब देखो अगर मान लो यहां पर देखें 1 सेकंड में तो यहां 1 मीटर हो गया, 2 सेकंड में 2 मीटर, 3 सेकंड में 3 मीटर, हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट उसको ठीक सामने दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब किसमें है, वो ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ठीक है, तो क्या कहोगे वो कि ऑब्जेक्ट किसमें है, वो रेस्ट पोजीशन के अंदर है। ठीक है, तो अगर पैरेलल टाइम एक्सिस के ग्राफ हुआ तो हम ये कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, हाँ ये हमारा हो चुका। देखिए, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ। अब की बार क्या कहता है, स्पीड टाइम ग्राफ कहता है। ठीक है, कौन सा, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब की बार कौन सी है, स्पीड और टाइम कहता है, यानी इसके अक्रॉस कौन से हमारे पास स्पीड और इसके अक्रॉस टाइम, और क्या कहता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस के पैरेलल। तो कहता है कि ऑब्जेक्ट जो ग्राफ है वो किस नेचर का होगा, तो इस टाइप का ग्राफ होगा बेटा जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो। ठीक है, दिस ग्राफ शोज दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर मूव कर रहा है, इसमें इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही बेटा। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी जो है वो भी क्या होगी, यहां पर 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है व्हाट इज द क्वांटिटी
विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कहता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दौरान जो हम देखें इसमें, तो जो एरिया कवर किया गया है उस एरिया के द्वारा हम कौन सी क्वांटिटी है वो हम मेजर करेंगे। तो देखिए बेटा, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर देखते हैं तो वेलोसिटी और टाइम आ गया हमारे पास, बच गया अब कौन सा, डिस्टेंस बच गया या फिर जो डिस्प्लेसमेंट बच गया। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी हम क्या मेजर करेंगे उसमें, ये जो 4 का होगा डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दे रखा है पेज नंबर 109 के ऊपर है। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। एक बस जो है रेस्ट से स्टार्ट करती है मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट, 2 मिनट में। तो हमने क्या फाइंड करना है, स्पीड कितनी प्राप्त कर लेगी वो, और जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रेवल कर लेगी। तो हमने जो जो चीजें दे रखी है पहले आप वो लिख लो। इसमें टाइम दे रखा है, इसमें कितना, 2 मिनट का। ठीक है, 2 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड में बदलेंगे तो 120 सेकंड जो हो गया। ठीक है, अब रेस्ट से शुरू करती है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, और एक्सेलेरेशन कितनी बता दी इसने, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निकालनी क्या हमने निकालना है, पहले में जो स्पीड है वो निकालनी है और फिर जो सेकंड में जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले केस में अगर करेंगे स्पीड, बेटा ऐसा फार्मूला हमने देखना है जिसमें एक्सेलेरेशन हो, इनिशियल वेलोसिटी हो और टाइम दे रखा हो। तो फार्मूला होता है ना हमारे पास, क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें जो जो वैल्यू सारी रख दो इसमें, v इज इक्वल टू यू कितना है 0, a कितना है 0.1 और टाइम कितना है 120। तो इसको कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट इस साइड आ जाएगा ये, तो v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, दूसरे केस में देखो क्या कहता है, दूसरे केस में कहता है डिस्टेंस निकालना है। तो हमने डिस्टेंस निकालना हो और ये सारी चीजें दे रखी, तो फार्मूला कौन सा होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू 0, टाइम 120 प्लस में 1/2 इंटू 0.1 और इंटू में 120 और इसका स्क्वायर जो हो जाएगा। ठीक है, s इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 1/2 इंटू में 1, इसको सीधा 20 लिख देते हैं नीचे बेटा। ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू में 120 गुणा में 120 जो हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट, 2 से काटोगे तो 2 6 के 12 और 12 6 के 72। s इज इक्वल टू कितना आ गया, 720 मीटर। ठीक है, चाहे इसको 720 मीटर लिख दो बेटा, या फिर लिख सकते हो 7.2 इंटू 10⁻²2 मीटर, दोनों ही आंसर सही है आपके। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ये कहता है कि ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, कि कोई ट्रेन है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ब्रेक्स आर अप्लाइड, जैसे ही ब्रेक्स लगाए, सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करने लग जाती है, कितनी, जो है -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज बोट टू रेस्ट। तो कहता है जब वो रेस्ट में जाएगी ना तो तब तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। ठीक है, अब जो जो चीजें दे रखी है वो लिख रहे हैं फटाफट। इसमें u दे रखा है, u कितना हो गया, इनिशियल स्पीड 90 से चल रही है तो 90 किलोमीटर पर आवर, वही हमने SI सिस्टम में लेके आना। तो क्या करेंगे, 90 गुणा में 1000 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60, काट दो इसको, 3 दूनी 6 और 3 तिये 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 25। तो कितना आ गया आपके पास, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलेरेशन कितनी दे रखी है, -0.5 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर, और फाइनल वेलोसिटी v वो तो रुक जाएगी वहां पर, इसलिए क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और डिस्टेंस हमने इसमें कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला क्या होता है, जिसमें वेलोसिटी दे रखी हो, टाइम नहीं हो हमारे पास, तो ऐसा कौन सा होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। हमने s निकालना है, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। ठीक है, v कितना है, 0 का स्क्वायर, माइनस u कितना है, 25 हो गया आपके पास, और 25 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, डिवाइड बाई 2, a कितना है, 0.5 माइनस का जो है, तो 25 का कितना हो जाएगा, 625, डिवाइड बाई 5 दूनी 10, और एक पॉइंट छोड़ के ये हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 625 मीटर जो हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसका क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन में कहता है ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। एक ट्रॉली जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पे, इंक्लाइंड प्लेन बेटा इस टाइप का होता है, ये जो ढलान वाला प्लेन होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो कहता है ट्रॉली यहां से जो है इस प्रकार आ रही है, तो उसकी एक्सेलेरेशन कितनी हो रही है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है, यहां पर किस में दे रखा है, सेंटीमीटर पर सेकंड में। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। कहता है स्टार्ट करने से पहले जो है 3 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो एक्सेलेरेशन कितनी दे दी, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हो जाएगा। टाइम कितना दे दिया इसने, 3 सेकंड का टाइम दे दिया। ठीक है, u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, तो कर सकते हैं हम। ठीक है, जो जो वैल्यू दे रखी है वो आप पुट कर दो इसके अंदर, कौन सी हो जाएंगी, आपके पास फार्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो क्या क्या वैल्यू दे रखी है, देखो v की वैल्यू हमने निकालनी है, u आपके पास हो गया 0, ठीक है, एक्सेलेरेशन हो गया 2, और टाइम हो गया 3, 3 दूनी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हो गया। इसको कन्वर्ट करने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी बेटा, सॉरी पर सेकेंड, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर कन्वर्ट करते तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाता, तो कोई जरूरत नहीं इसको कन्वर्ट करने, करना चाहो तो आप कर सकते हो। ये 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ गया अब हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी इसमें। और अगर इसको मीटर पर सेकंड में करोगे तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। एक रेसिंग कार है जिसकी एक्सेलेरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। स्टार्ट करने से 10 सेकंड बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल है वो कर लेगी। तो जो जो चीजें दे रखी है वो लिखे यहां पर। ए कितना दे दिया इसने, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन। टाइम कितना दे दिया, 10 सेकंड का दे दिया। यू इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं हमारे पास, 0 हो गई जैसे यहां पर, क्योंकि स्टार यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है उसकी, कंटिन्यू चल रही है अब उसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है गाड़ी। और ये हमने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u कितना है, 0। ठीक है, टाइम 10 सेकंड का, हाफ a कितना है, 4, टाइम हो गया 10 का स्क्वायर, 2 से काटा तो 2 दूनी 4, तो 10 ढाई 100 दूनी 200, कितना आ गया, 200 मीटर जो है वो डिस्टेंस ही ट्रेवल कर लेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में ये कहता है कि ए स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। कि बेटा कोई स्टोन है नीचे से जो है ऊपर फेंका जाता है। ठीक है, किस स्पीड से फेंका जाता है, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो फेंका जाता है। इफ द एक्सेलेरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
यदि मान लो एक्सेलेरेशन जो है स्टोन की वो कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन। तो कहता है कि जब ये ऊपर से नीचे आ जाएगा ना तो उसकी एक्सेलेरेशन कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो गिरते टाइम कहता है मतलब मैक्सिमम कितनी हाइट वो अटेन कर लेगा। और दूसरा कहता है एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू स्टोन रिच देयर, वापिस जैसे नीचे आने में जो है वो कितना टाइम है ये ले लेगा, ठीक है। तो देखिए बेटा क्या क्या चीजें दे रखी इसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दे दी पहले कि भी 5 मीटर पर सेकंड से हम इसको फेंक रहे हैं, ठीक है। एक्सेलेरेशन भी दे दी, इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो हो जाएगा, ये पर सेकंड है बेटा यहाँ पर। अब हमने क्या क्या निकाला, अब हाइट जो हमारे पास वो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, मतलब ये तो हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v, वो 0, क्योंकि बेटा जैसे ये यहाँ पर पहुंचेगा तो वो रेस्ट में होगा, रुकेगा, और रुकने के बाद फिर वापस आएगा तो v यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो फार्मूला क्या होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, यहां से s निकालेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। v कितना है 0, u कितना है 5 है, और टाइम एक्सेलेरेशन हो गई 2, a जो आपके पास है -10 है, 2 तो है इसमें, तो 5 5 25 डिवाइड बाई 10 दूनी 20, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 चौके 20 और 5 5 25, ये 4 1 4 और 4 दूनी 8 4 5 20, 1.25 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जो है टाइम निकाला, डिस्टेंस तो होगा ये कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी जब ये यहां तक जाएगी। अब टाइम निकालना है, टाइम निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। यहां से टाइम अगर कैलकुलेट करेंगे तो v माइनस यू डिवाइड बाई a, v कितना हो गया 0, ये 5 हो गया, और ये -10 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ जाएगा 0.5 सेकेंड। इतना टाइम लेगी जब ये बॉडी है ठीक वापस गिरेगी इसमें, ठीक है बेटा। तो ये आपके टेक्स्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे बेटा वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब जो एक्सरसाइज में दे रखे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, तो इनको आप कैलकुलेट जो कॉपी के अंदर है वो अच्छे से निकाल के देखना। कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना। थैंक यू।